हेलो स्टूडेंट। आज आपको मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज लवण। खनिज लवण भोजन के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, हम लोग आगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले क्लास को जरूर देखिए। अब देखिए, खनिज लवण क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। खनिज लवण की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, खनिज लवण हमारे आहार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। शरीर के 4% भाग खनिज लवण द्वारा निर्मित होता है। मानव शरीर में खनिज लवण की संख्या 24 है, जो इस प्रकार आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, विटामिन्स ये हमारे शरीर में 96% तक पूरे इसमें सम्मिलित होते हैं और 4% जो भाग होता है वो खनिज लवण द्वारा निर्मित होता है। और जो 24 खनिज लवण हैं इस प्रकार हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गंधक, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीज, निकेल, मोल्विडनम, क्रोमियम, सिलिकॉन, सेलिनम, कैडमियम, वेनाडियम, सोडियम ये हमारे खनिज लवण हैं। इनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। स्वास्थ्य में आपको, जैसे कि आप किसी भी रोग में संक्रमित नहीं होंगे हमारे शरीर में जब खनिज लवण तत्वों की प्राप्ति होगी तो। इसके कार्य दो हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है शरीर की कोई भी निर्माणक कारक में सहायता प्रदान करना। जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है ब्लड में, वो हमारा लौह तत्व है। तो उसमें हमारा क्या होता है, वह लौह तत्व की जो संरचना तैयार होता है वह हमारा हीमोग्लोबिन में सहायता करता है। खनिज लवण में लोहा जो होता है वो। और दूसरा होता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम, फास्फोरस हमारे दांतों व अस्थियों के निर्माण में या उन्हें मजबूत या दृढ़ता प्रदान करती हैं। और अब हम देखेंगे दूसरा कार्य इसका, नियामक कार्य। नियामक कार्य का मतलब होता है शरीर को संचालित करना, यानी किसी भी कार्यों में संचालित करना। जैसे देखिए, कैल्शियम हृदय की धड़कन को नियोजित करता है, यानी कि उसको कंट्रोल रखता है। कैल्शियम के द्वारा जो हमारे हृदय धड़कन होती है वो आपकी कंट्रोल रहता है। दूसरा पॉइंट है, पाचक रसों को उत्तेजित करता है, मांसपेशियों की संकुचन गति को सामान्य रखता है। इसके द्वारा हम अपने शरीर की सारी वृद्धि व विकास के बारे में जो भी निर्माणक तत्व हैं उन्हें नियामक तत्व हैं, ये हमारे खनिज लवणों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब हम अपनी क्लास में इसी क्रम में देखेंगे भोजन के पोषक तत्व में पांचवा खनिज लवण के बाद पांचवा टॉपिक होगा हमारा जल। जल क्या है, हमें कहाँ से प्राप्ति होती है और इसके कार्य क्या हैं, हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जल जल हमारे शरीर में 3/4 भाग जल है। हमारे भोजन का प्रमुख अंग जल होता है। पर्याप्त मात्रा के लिए एक साधारण व्यक्ति को एक दिन में 4 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। देखिए, इस बात को बहुत आप इम्पोर्टेंट मानिए कि एक छोटी बात है कि आप जल को कितना ग्रहण करेंगे। तो 4 लीटर जल को आप प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए। इस बात को नोट्स कर ले आप और धीरे धीरे अपने क्रम को आगे बढ़ाएं कि हमारे जल हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों को पचाने में भी काम करता है। शरीर में ब्लड जो तरल पदार्थ में दिखता है वो हमारे जल के कारण ही दिखता है। इसलिए आप जल
को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दीजिए और 4 लीटर पानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए। अब हम देखेंगे जल के प्राप्ति के साधन क्या हैं। अपने शरीर में जल को किस प्रकार आप ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं, जल जैसे आप नेचुरलिटी रूप से देखो तो जल के प्राप्ति के साधन बहुत है। जैसे आप प्राप्ति के साधन में अगर देखोगे तो आपके कुएं, नदी, तालाब, झील ये सब हो जाएंगे। लेकिन अपने शरीर में हम लोग भोजन के पोषक तत्व में जल पढ़ रहे हैं, तो अपने शरीर में किस प्रकार जल की प्राप्ति करें ये बताया जा रहा है। तो जैसे देखिए, जल को सबसे पहला जो आप प्राप्त करने का साधन है, तो आप जल को अधिक से अधिक पीजिए। और जब भी पीजिए, उसके बाद से दूसरा पॉइंट है कि तरल पेय पदार्थ जैसे रसीले फल, दूध, चाय, कॉफी, दाल तथा रसदार सब्जी आदि के सेवन द्वारा भी आपके शरीर में जल अवशोषित होता है। उसके बाद से हम देखेंगे जल के कार्य क्या है। देखिए, हम आपको पहले भी बताएं कि हमारे रक्त को तरल बनाए रखने में जल का महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद से हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तीसरा, हमारे गंदगी को बाहर निकालने का भी काम करता है। एग्जाम्पल, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में आपका जल गंदगी को बाहर निकालता है। भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों का निर्माण जल द्वारा ही होता है। हम ये आपको पूरे टॉपिक को समझा दिए। अब आप देखिए अगले क्लास में विटामिन्स क्या है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला टॉपिक हमारा विटामिन्स का होगा। विटामिन्स आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि उसके लिए 2 वीडियो बनाने पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।